Please subscribe my YouTube channel and click on bell button to get latest videos, and don't forget to like and share this video. मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है ये बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है ये बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है ये बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल ना जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल ना जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। आइए भगवान की कथा को विश्राम क्यों लेकर के जाएंगे, लेकिन ये पावन कथा भगवान की एक स्थान पर नहीं चल रही, पर भगवान की कथा कभी भी समाप्त नहीं होती। आपको ऐसा लगे ना कि कोई प्रसंग रह गया, कोई छूट गया, वो बात आप तब करो अगर भगवान की कथा समाप्त हो जाए। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती। सबसे पहले तो अपनी बुद्धि को ये समझना है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं मिलही सब विधि सब संता। हर किसी की कथा कहने का अलग अलग ढंग है। भगवान की कथा सबसे पहले कहां प्रारंभ हुई थी? बोलो। नेमी शारण्य में। दूसरे नंबर पर भगवान की कथा कहां प्रारंभ हुई? दूसरे नंबर पर कथा प्रारंभ हुई हरिद्वार में, गंगा तट पर। तीसरा स्थान भगवान की कथा कहां शुरू हुई? भगवान की कथा शुरू हुई शुभ ताल में। और उसके बाद चौथे नंबर पर भगवान की कथा कहां शुरू हुई? तो सबसे पहले शुरू हुई वो गोविंद गोधाम गौशाला। आइए एक एक करके भगवान की कथा को विश्राम देते हैं। बड़े सुंदर सुंदर संवाद सुनाए। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की अनेकों लीलाएं हैं। कहाँ हूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सही नाम न लगाई। बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाए। और अंत में राजस्व यज्ञ का सुंदर प्रसंग सुनाया, जिसमें भगवान ने एक शंख रखा था, लेकिन एक संत के भोजन ना करने
करने पर वो शंख बजा नहीं था। द्रौपदी उस शंख को बजने के लिए भगवान से कहती कि तुम मार्गदर्शन कीजिए, जब तक ये शंख नहीं बजेगा हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे यज्ञ में किसी संत महापुरुष ने भोजन नहीं किया, कोई रह गया भोजन के लिए, इसलिए यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, कोई भूखा है। तो अर्जुन ने कहा कि अभी महाराज मैं निरीक्षण करता हूँ। अर्जुन चारों ओर घूमने के लिए गए, एक संत के ऊपर दृष्टि पड़ी जो वृद्ध संत थे, लेटे हुए थे, जो चलने फिरने में असमर्थ थे। अर्जुन ने पूछा कि महाराज आप चलिए, आप मुझे लगता है कि आपने भोजन नहीं किया। तो संत ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैंने भोजन नहीं किया क्योंकि मुझे तो लेके ही नहीं गया। तो कहा कि महाराज फिर आप चलिए, मैं आपको लेकर के चलता हूँ और जल्दी जल्दी हमारा यज्ञ पूर्ण कर दीजिए, यज्ञ की पूर्ति कर दीजिए। तो संत कहते हैं जाऊंगा एक शर्त पर। कहा कि क्या शर्त है? तो कहा कि अगर तुम मुझे 100 यज्ञ का फल देगा ना, तब मैं उसका संकल्प लेकर के चलूंगा। और तू कहता है कि लोग कर लो बात महाराज, जहाँ पर तो एक के लाले पड़े हुए, एक ही पूरा नहीं हुआ, 100 का मैं आपको फल कहाँ से दे दूँ? संत ने कहा मेरा तो बस यही एक प्रण है। अर्जुन लौट करके भगवान के पास आए कि प्रभु ऐसे ऐसे संत को मिल गए लेकिन वो आ नहीं है। द्रौपदी भगवान से कहती प्रभु मैं जाऊँ बनाने के लिए? भगवान कहते जाओ। द्रौपदी गई संत के पास। संत ने फिर वही बात कही कि मैंने तुम्हारे पति से कहा कि मुझे 100 यज्ञ का फल चाहिए। द्रौपदी कहती लो प्रभु संकल्प करो, आपने संकल्प ले तो आप आगे आते करो। संत कहते हैं कि तुम्हारा पति कह करके गया है कि हमने एक भी यज्ञ का फल हमारे पास नहीं, हमारा तो एक भी पूरा नहीं हुआ। द्रौपदी ने बड़ी सुंदर बात कही। द्रौपदी कहती कि प्रभु मैंने सुन रखा है कथाओं में कि किसी संत के पास जब हम एक कदम चल करके जाते हैं ना, तो हमें हजारों हजारों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और हमें तो मैं तो आपके पास ना जाने कितने कदम चल करके आए और मेरे पास तो अनंत यज्ञ का फल आ गया। तो उसमें से अगर 100 मैं आपको दे दूंगा तो फिर भी मेरे पास कमी नहीं रहेगी। तभी उस वृद्ध संत में से द्वारिकाधीश भगवान प्रकट हो गए और जो शंख अभी तक नहीं बजा उस शंख की ध्वनि हुई है और पांडवों का राज्य यज्ञ जो है वो पूर्ण हुआ है। पूरे द्वारिकाधीश भगवान तो परीक्षित उसी यज्ञ में महाभारत का बीज बो दिया था तुम्हारी दादी ने। किसने बोया था? द्रौपदी ने। जब जल में थल और थल में जल का भ्रम हो रहा था तो द्रौपदी के मुख से निकल गया अंधे का पुत्र अंधा होता है और उससे महाभारत का बीज बोया गया। महाभारत युद्ध हुआ और जरासंध का मुकुट तुम्हारे दादा भीमसेन ने धारण कर लिया और उस मुकुट के ऊपर कलयुग का प्रभाव था और कलयुग के प्रभाव के कारण परीक्षित टूट गया वन में और उसने वहां जाकर के ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि के पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया और 7वां दिन आज है और तक्षक नाम का सर्प तुम्हें काटने के लिए आए। तो द्वारिकाधीश भगवान ने अपनी सारी लीलाओं को विश्राम देकर के अपने एक भक्त का हिसाब किताब चुकाया है। जब रामावतार में काली ने भगवान को छुप करके तीर चलाया था, वही जरा नाम का एक ग्याल जो है वो उसी नुकीले धातु को अपनी नोक के ऊपर लगाता है, बाल की नोक पर, क्योंकि भगवान ने श्राप दिलवाया था दुर्वासा ऋषि से। सांब के पेट में भगवान के बच्चों में जब बांध दिया, मूसल बांध करके श्राप अपना कहा कि महाराज हमारी जो गर्भ पत्नी जो है गर्भ हटिया, बताइए इससे क्या निकलेगा। वो जान गए कि ये सांप है, वो श्राप के इससे मूसल निकलेगा और मूसल से तुम्हारे जनवंश का विध्वंस हो जाएगा। बड़ी सुंदर सुंदर लंबी लंबी कथाएं हैं। मन जो फिर भगवान की कृपा हुई तो आपको वो कथाएं पता ही, आप उसका अपने हृदय में ही थोड़ा ध्यान करते रहिए, श्रवण करते रहिए भगवान की बात सभी जो बोलते हैं। और अंत में भगवान शुद्धदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं
आपने मेरे से हजारों प्रश्न पूछे, मैंने हजारों प्रश्नों का उत्तर दिया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या बताइए कि आप मरोगे या नहीं मरोगे? राजा परीक्षित ने एक स्वर में उत्तर दिया कि महाराज मैं हूं ही नहीं तो मैं मरूंगा कैसे? मरता तो वो है जो होता है, और जो मैं हूं वो अजर है, वो अमर है, वो कभी भी मरने वाला नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं महाराज, मैं एक आत्मा हूं, और उस आत्मा का मिलन आपने परमात्मा से करा दिया। मरेगा अब महाराज, ये शरीर मरेगा, मुझे अपने मरने की कोई भी चिंता नहीं। सुखदेव जी खड़े हुए और राजा परीक्षित को आशीर्वाद दिया और वहां से सीधे जंगल की ओर चले गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। और दूसरी कथा चल रही है हमको ये भी सारण्य में, जहाँ पर सूर्य ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। वो कहते हैं इस प्रकार राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने मृत्यु के भय से निर्भय कर दिया। ये मृत्यु का भय जो है ना, वो हम सभी को भयाक्रांत करता है। संत महापुरुषों की कृपा से ही, उस भय से, भगवान की कथा से ही उस भय से हम छूट सकते हैं। तो कहा कि राजा परीक्षित के बेटे जनमेजय ने बड़ी व्यवस्था की थी कि सर्प को मैं आने नहीं दूंगा, सर्प को यज्ञ में प्रवेश नहीं करने दूंगा। लेकिन जो तक्षक एक पुष्प माला में छोटा सा कीड़ा बन करके आया है, तो जैसे ही वो पूजा वाली माला राजा परीक्षित के पास पहुंची, और उसी कीड़े ने विशाल रूप धारण किया है, और उस तक्षक नाम के सर्प ने राजा परीक्षित को डसा है, और उसका 5 भौतिक शरीर जो है वो जल करके स्वाहा हो गया, और उनमें से दिव्य आत्मा निकल करके सीधी भगवान के चरणों में प्रतिष्ठित हो गई। और उनको जहाँ पर सूर्य ने ऋषियों से विदा मांगी, और अंत में मार्कंडे भगवान का जो प्रलय का प्रसंग है वो सुनाया। इस प्रकार भगवान प्रलय करते हैं, सारे का सारा संसार जल में हो जाता है। और फिर भगवान वट के वृक्ष के ऊपर क्रीड़ा करते हैं। वटस्य पत्रस्य कुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरणम। तो अब भगवान की कथा को हमने विश्राम लेना। 7 दिनों से आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे थे मेरी टूटी फूटी वाणी के द्वारा, और आप सभी ने भगवान की इस कथा को श्रवण किया, और जिस भी भाव से श्रवण किया मेरे बिहारी जी आप सभी को उस भाव को पूर्ण करें। और आप सभी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि अगर इस कथा से आपको कुछ मिला हो तो पोटली बांध करके अपने घर ले जाना। अगर कोई बात अच्छी ना लगी हो तो मैं अपनी झोली आगे करता हूँ, वो बातें मुझे लौटा दे। जिंदे भी हरि नाम तो बिना, नाम तो बिना तेरी किसे ने भी खड़ी ना। ये भजन भगवान की प्रेरणा से मैंने लिखा था, और मेरे दादाजी ने मुझे एक बचपन में स्टोरी सुनाई थी। मैंने उसको इस वीडियो में पिक्चराइज किया है। हरि नाम तीसरी कंपनी से ये भजन आया था, आप सुनना, उसकी वीडियो देखना। वो मेरे परम पूज्य दादाजी का मुझे आशीर्वाद है, उनका प्रसाद है। आइए इस भजन को श्रवण करते हैं, उसके बाद हरि जी आपको आगे की भूमिका बताएंगे। और कल राधा जन्माष्टमी है, और कल भी यहाँ पर हरि नाम संकीर्तन होगा, राधा रानी का नाम संकीर्तन होगा। आप सभी साधना मुद्रे का आप सभी ले आएंगे। आप राधा जिंदे हरि नाम तो बिना, नाम तो बिना तेरी किसे ने बिखड़नी नामा। जिंदे हरि नाम तो बिना, नाम तो बिना तेरी किसे ने बिखड़नी नामा। किसे ने बिखड़नी नामा, तेरी किसे ने बिखड़नी नामा। किसे ने बिखड़नी नामा, तेरी किसे ने बिखड़नी नामा। जिंदे हरि नाम तो बिना, नाम तो बिना तेरी किसे ने बिखड़नी
मीना जिंदे हरि सभी लोग हरि नाम तो बिना तेरी से रोज नामे इस तन दे मुक जाना इस तन नहीं रहना जिंदगी हरि नाम तो बिना हरि नाम तो बिना तेरी किसे नहीं पड़नी ना जिंदगी हरि नाम तो बिना हरि नाम तो बिना तेरी से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ इन सभी ब्राह्मणों का हमारे प्रिय व्रत जी और इनके सहयोगी ब्राह्मण मेरे सारे भाई इनके लिए ताली की सेवा करो। मैंने बहुत सुंदर ढंग से इस कार्य को किया है। अगर पूरा श्रेय भगवान की कथा का जाता तो इनको जाता। हमारे सोनू भैया इनके लिए जरा ताली की सेवा करो क्योंकि मुझे पहली बार बिठाने वाले और यहाँ भी बिठाने वाले एकमात्र यही है। और आप सभी अपने लिए भी ताली की सेवा करो क्योंकि आप सभी मातृशक्ति ने बहुत भाव से भगवान की कथा को श्रवण किया है। मैं आप सभी का बड़ा आभारी हूँ क्योंकि कथा तभी बढ़िया निकलती है जब श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तो कथा राम की गूढ़ तभी भगवान की कथा के गूढ़ रहस्य समझ में आते जब श्रोता भी ज्ञान निधि। हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज मन मधुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज मन मधुर सुधार धरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फल धरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुनियो पवन कुमार बल बुद्धि विचारे होई हरौ कलेश पिता सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम हे हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिह लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंछ जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अंबिका दुर्गा काज करके को चरित्र सुनि गोर से राम लगन से राम नाम से कृष्ण रूप धर सिय दिखावा विघ्न रूप धर भीम रूप धरि सुर सहारे रामचंद्र जी राम सहारे लाए सजीवन लखन जियाए भीम वीर हर्षि लाए
तुम उपकार सुखी नहीं कीना राम मिलाए राम रमीना तुमरो मंत्र भविष्य वाला केसर में सत्य जाना गुरु सहस्त्र जो जग बर नाम प्रियो पाई तुमरे का मेरे मुकमाही जग लाग है दुर्गम काज जगत के रहते तुमके देते राम तुम्हारे तुम रखवारे भोगना क्या देते सारे तुम करे तुम्हारी शरण तुम रक्षक का रूप आप तेज सवार मापे तीनों लोग हमारे नामे तुम पिताज निकट नहीं आवे महावीर जन नाम सुनावे आपने रोग हरे सब पीरा निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन ध्यान तुम राम तपस्वी राजा के काज सगल राजा और मनोरथ जो कोई लागे कोई अमित जीवन बनावे आरोहित पर बात तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत दिया साधु संत के तुम गवारे असुर निरंतर राम गुरारे अष्ट सिद्धि जो जिनके दाता समर्पी निदान की माता राम रसायन तुम्हारे दास उदार हो रघुपति के दाता तुमने बंद राम को पावे जन्म जन्म के तुम सुनावे अंतकाल भगवान पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त पाई और देवता चिंतन करी हनुमत से सर्व सुख हरि संकट कटे मिटे सब पीरा भूत हरे हनुमत बल वीरा जैसे हनुमान बताई कृपा करो तुम देव की भगवान काट कर कोई उनके अंत मानस होई पूरे करे हनुमान चालीसा कोई सिद्ध साखी गौरी सा सीता सुधारी देना विजय नाम हरि होगा सब तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बोले पवन पुत्र हनुमान की बोले गौ मैया की हमारे गौ मैया शीघ्र ही तो हो जाए और हम सबको कृपा करें हमारे ऊपर और हम सबको गौ मैया की कृपा मिलती रहे बोले सांचे दरबार Please subscribe my YouTube channel and click on bell button to get latest videos, and don't forget to like and share this video.